बच्चों आयन का बनना जो है वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम इसे एक गतिविधि के द्वारा जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चित्र बनाया है सोडियम परमाणु का, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ठीक है। तो 11 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है? वह है 2, 8 और 1 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सोडियम परमाणु का जो चित्र बनाया है, इसके नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, और जो ये विभिन्न कक्षाएं आपको दिख रही हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थित है, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, ठीक है। और जो अंतिम तीसरी कक्षा है, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या उन्हें त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जिसके द्वारा वह क्या आयन में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? अगर वह इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो वह धनावेशित हो जाएंगे, धन आयन बन जाएंगे, और यदि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो वह ऋण आयन में बदल जाएंगे या ऋणावेशित हो जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है? अपने पास वाली जो नियॉन गैस है उसके जैसे अक्रिय रूप धारण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह त्याग देता है। क्या कर देता है? ये जो कक्षा है इसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये त्याग देगा, ठीक है। देखो इस वाले चित्र में देखो अब ध्यान से, यहाँ देखो आपको 3 कक्षाएं दिख रही हैं, 1, 2 और 3, और यहाँ कितनी कक्षाएं हैं? 2, ठीक है। बाहर वाली कक्षा का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वह सोडियम ने क्या किया? किसी को दे दिया, ठीक है। तो और स्वयं सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव में बदल गया। किस में बदल गया? Na पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 और 8। कितनी हो गई? 2, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी और को दे दिया और स्वयं धनावेशित हो गया, यानी सोडियम के आयन में परिवर्तित हो गया, ठीक। इसी प्रकार से हम आते हैं क्लोरीन पे, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 17, ठीक है, 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है 2, 8 और 7 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 2, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो तीसरी कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये है क्लोरीन का परमाणु। इसी प्रकार से क्लोरीन में भी प्रवृत्ति होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, ये क्या करता है? ले लेता है, किसी से उधार ले लेता है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये किस में बदल जाता है? क्लोराइड आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया था? त्याग दिया था, किसी को दे दिया था। और क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी से ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ कितना था परमाणु? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, 8, 7। यहाँ कैसे हो गए? 2, 8, 8, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ? बढ़ गया। कैसा हुआ? 2, 8, 7, 2, 8, 8, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ये जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? वितरण। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में 8, ठीक है। इस प्रकार से क्लोरीन जो है वह ऋणावेशित हो जाता है या ऋण आयन में बदल जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये क्लोरीन का परमाणु था, ये क्लोरीन का क्या हुआ? आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl। और NaCl क्या होता है? खाया है सबने? और उसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आयन बनते हैं और आयन ऋणावेशित भी होते हैं और धनावेशित भी होते हैं। समझ में आया सबको?